इसीलिए बनती हो बहुत बड़ा यूट्यूबर। पैसा लेके रिएक्शन किसको नहीं देने आएगा। पैसा देके रिएक्शन देती हो, पैसा देके एक तरफा बात करती हो, इसको रिएक्शन कहा जाता है। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर लीला होता है। फिर पहले वही रूपा बहुत अच्छी लग रही थी, वही रूपा बहुत माँ का रोल निभा रही है, माँ का दर्जा निभा रही है। जब वो गलत थी तो आखिर रूपा से क्यों बन रहा है, रूपा से क्यों पट रहा है। अब रूपा तुम्हारा क्या करती है, अब रूपा क्या हो गई है, अब रूपा क्यों इतनी आँख में खटकने लगी रूपा, क्योंकि वो चाटने के लिए नहीं देती है। पहले भी रूपा के पास से लड़की फ़ोन करके हमारा लिंक शेयर की थी, कहाँ कहाँ नहीं लिंक हमारा शेयर की थी, 2-2 स्ट्राइक लगवाई थी मेरे चैनल पे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम ही लगवाई थी, लेकिन तो मेरा लिंक शेयर करने वाली तुम ही हो। रूपा मुझे गलत बोली, हम भी रूपा को गलत बोले, लेकिन उसका प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बात बोली तो 2 बात हम भी बोले। लेकिन रूपा जहाँ सही है वहाँ हम सही बोलेंगे, रजनी जहाँ सही है वहाँ रजनी को सही बोलेंगे, जो भी कोई सही है वहाँ सही बोलेंगे वो। लेकिन जो गलत है तो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मन अगर गलत रहेगा तो हम गलत बोलेंगे, दुश्मन अगर सही रहेगा तो उसका भी हम साथ देंगे। पहले आप सभी लोग को नमस्कार, स्वागत है मेरे रिएक्शन वीडियो में। प्रियंका यादव 3443 में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा, किसी की रलैया धुलैया बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि हम भी इस मौके को ढूंढते थे। आज वो मौका आया है, आज वो दिन आया कि हम बोल पाए। ठीक है, कहते हैं ना, चिंता मत करो, पारा पारी सबकी बारी आती है, सबका बारी आता है, पारा पारी सबका समय आता है। क्योंकि भगवान ना हंसने वाला का चेहरा, जिस दुख में जो हंसता है ना उसका चेहरा हमेशा याद रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जब मेरा चैनल पे स्ट्राइक लगा था तो बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। मेरी मम्मी आ गई थी, और मम्मी आती है तो मुझे हंसना आ जाता है। तो मैं बता दूं कि जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगा था तो बहुत इसको मज़ा आ रहा था, और इतना मुझे कैसे बोली थी इसको। पहली बात तो बोलने का लिहाज है नहीं इसके अंदर, तो पूरा ही इसका दिमाग का नहीं है। हमको लगता है तू तड़क्का रे टे करके फलान ढिमकान बहुत ही बोलती है, और अपने आप को मानती है कि हम बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर अपने आप को मानने से नहीं हो जाता। पहले वही रूपा अच्छी लगती थी, आज वो रूपा इतना काटने के लिए क्यों दौड़ाती है, आप लोग बताइए। और रूपा खुद बोली कि पैसा लेके और फ़ोन पे बात करके वीडियो बनाती है। और रूपा के कमेंट में जाओ देखो कि पैसा लेके फ़ोन पे बात करके रिएक्शन वीडियो देने का मतलब ही क्या हुआ, कि जब तुम फ़ोन पे बात करके रिएक्शन देती हो तो उसको रिएक्शन नहीं कहा जाएगा, उसको चट्टू कहा जाएगा। ठीक है, उसको राजनीति कहा जाएगा। कि एक पहले वही रूपा बहुत अच्छी लगती थी, अब रूपा क्यों गलत लगी? जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हुई, तुम उसके साथ खड़ी हो गई हो, खड़ी हुई हो तो अच्छा है ना। तो एक बहन को टारगेट, वहीं पे रूपा को भी सही बोलो ना कि रूपा भी सही है। रूपा कहाँ से गलत हो गई? हम रूपा को कभी गलत नहीं बोले। हाँ, उस समय मेरा टाइटल थोड़ा सा गलत था, हम उसके लिए चाहते हैं, अभी भी हम बोले थे तब भी माफ़ी मांग लिए थे, और उसका सज़ा भी मुझे मिल गया था। और तुम अपना लिहाज क्यों बदल दी हो? मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। जो तुम रजनी को बार बार नागिन बोलती थी, अब नागिन बोलना बंद क्यों कर दी हो? तुम्हारा थंबनेल जब हटा तभी मुझे पता चल गया कि तुम्हारा एक नहीं 4-4 वीडियो से थंबनेल हटा। तभी मुझे पता चल गया जब तुम लाइव में बात कर रही थी सीमा से कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया है। क्यों? मैं बोली थी ना इस बात को कि रजनी कौशल अभी शादी में व्यस्त है, वो लोग भी एक्शन लेंगे। तो मेरी बात तो नहीं है समझ में आई। मेरी बात लग रही थी कि अरे ऐसे पोई पोई झूठा कहती है। हमको कहा जाता था कि ये चाटने वाली है, रजनी के पास खाने जाती है, रजनी का ही साथ देती है, और हमारी जीत हुई, हमारी ही जीत हुई। इसलिए हमारी जीत हुई दोस्तों, कि जिसके लिए मैं लड़ती थी, ये बोलती थी कि एक हाथ बजाने से कभी नहीं बजता है, दोनों हाथ बजाने से बजता। वो बहनें हैं एक दिन एक ही हो जाएंगी, अलग करने का कोशिश मत करिए। और एक मैं ही थी कि हाँ बोलती थी, बाकी सारे लोग उसके खिलाफ थे। लेकिन आज जीत हुई किसकी? रजनी की जीत हो गई, और रूपा का भी जीत हुआ, क्योंकि रूपा कहीं से गलत नहीं है भाई। रह गई बात लेने देने की, तो उसके पास जितना क्षमता था, उसके पास बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पति घर पे रहते हैं, थोड़ा सा साग सब्जी बोआता है। आजकल की महंगाई देख ही रही है, तो अपना भरण पोषण करेगी कि किसी का शादी ब्याह करेगी। उसके पास भी एक बच्ची है, एक बेटा है, उसका कौन देखेगा? ये बताओ, तुम देखने जाओगी उसका? तुम उसका खर्चा संभालोगी? रूपा का खर्चा तुम संभाल लोगी? ये बताओ। तो किसी को इतना मत, पैसे के लिए इतना मत गिर जाओ ना कि कहीं उठने लायक ना रहो। हर चीज़ पैसा नहीं होता है।
पैसा हो या ना हो, पैसा लेती हो कि नहीं हम नहीं कन्फर्म बताएंगे, लेकिन फ़ोन पे तुम बात करती हो इस चीज़ को हमें कन्फर्म है। फ़ोन पे बात करके, फ़ोन पे सबका नंबर हमारे पास भी है, कोई बता दे कि मैं फ़ोन पे बात करके रिएक्शन देती हूँ, कभी नंबर सबका सेव है, लेकिन हम फ़ोन पे बात करके रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर हम फ़ोन पे बात करके रिएक्शन देने लगेंगे तो मेरा रिश्तेदार हो जाएगा, फिर उसकी गलती मुझे तो नज़र नहीं आएगी। वो चाहे कितना हो भी लाख गलत रहे, उसकी गलती मुझे नज़र नहीं आएगी। अपना तो अपना होता है, सब कोई कहता है ना। रुपा पायल ले, झुमका ले, बाली ले, कपड़ा ले, तो किसी को बदनाम करके ले रही है। कौन है जी यूट्यूब पे दूध का धुला, और कौन है बिना व्यूज के लिए काम करता है? किसका टाइटल नहीं उल्टा रहता, आप बताइए। जिसके लिए तुम बोली हो कि टाइटल उल्टा रहता, उसका भी टाइटल देखी हो कभी? उसका टाइटल थंबनेल देखी हो कभी, क्या रहता है? रुपा, अगर मान लीजिए हम इस चीज़ को मानते हैं, रुपा ये चीज़ नहीं लिखी होती, हम सब कुछ भूल के जा रहे हैं दुश्मन के घर, यही बोल दी होती, टाइटल में लिख दिया जाती रुपा जी कि हम देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना नहीं चाहते थे वहीं जाना पड़ गया, ये भी बेटर रहता। लेकिन चलिए ठीक है, उनका चैनल जो मैनेज करते हैं वही उनका भी चैनल मैनेज करते हैं। एक ही है मैनेज वाले और एक ही है सताने वाले, वही हैं। थंबनेल क्यों हटाई थी? क्यों रजनी को ये बोलना छोड़ दिया गया कि रजनी नागिन है? क्यों बोलना छोड़ा गया? क्योंकि झटका लगा, बहुत जोरों का झटका लगा, इसलिए रजनी के लिए लहजा को बदल दिया गया। नहीं तो ये लोग मतलब जिस समय हमें टारगेट किया गया था, हमारा थंबनेल था हमारे लिए, तुम जिस माँ से पैदा हुई, फलान ढिमकान, बहुत कुछ मुझे बोला गया था, लेकिन मुझे जलील करवा के मुझे मेरे वीडियो को मतलब ऐसे डिलीट भी करवाया गया, और ये भी बोला गया कि बाद में सॉरी भी लोग मांगते हैं, इधर चैनल पे भी खेला खेल देते हैं। ये कौन सी सॉरी हुई कि मतलब सांप को भी मार दें और लाठी भी ना टूटे? एक साथी रापी लोग हैं, बड़े यूट्यूबर हैं तो दिमाग है, छोटे यूट्यूबर के पास दिमाग नहीं है। हम कहते हैं कभी भी किसी को तौलना तो फॉलोवर और यूट्यूब का चैनल देख के मत तौलना, उसके रियल ज़िंदगी में उसका क्या है वो देख के आप लोग तजुर्बा लगाना। हम यूट्यूब और चैनल और फॉलोवर देख के किसी की इज्जत नहीं देते हैं, हम उसका मान सम्मान, उसका अंदर का झांकते हैं कि वो कैसा इंसान है, किसी को इज्जत दे सकता है या नहीं। ठीक है, हम यूट्यूब का फॉलोवर देख के हम, इसका मतलब यूट्यूब पे जिसके पास फॉलोवर नहीं है बहुत गरीब घर से बिलोंग करता है, बहुत नीच है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके रियल ज़िंदगी में जाइए ना, उसका तो एक शौक होता है, हाँ बैठा है, उसकी कोई मजबूरी है, 2 पैसा आएगा भाई, अगर चल दिया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो भगवान पे छोड़ दिया जाए। हम लोग भगवान पे ही छोड़े हैं, और कचरा को हटाने के लिए ही है, कचरा फैलाने के लिए नहीं है। और जब कचरा आप लोग परोसते हैं तो कचरा हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं, तब रिएक्शन वाली को ताई दबादब ये मिलता है, स्ट्राइक मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, धमकी पे धमकी मिलता है, चैनल डिलीट होगा। आप लोग गाली दे, हम लोग सुने, क्यों सुने? यूट्यूब किसी का जागीर है? बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर को गाली दे सकते हैं, छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर को नहीं गाली दे सकते हैं। ये कहाँ का रिवाज? आज के डेट में तो कोई जो देश चला रहा है उसको भी नहीं सब छोड़ रहे हैं, गाली देने में पीछे हट रहे हैं। तो तुम लोग क्या चीज़ हो? बस ये लोग इस चीज़ से गिराते हैं दोस्तों कि अब तुम्हारा चैनल जाएगा, अब तुम्हारा चैनल हम खा जाएंगे, अब तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, अब तुम्हारा चैनल पे स्ट्राइक मरवा देंगे। बस जीत अगर होती है तो कहीं यहीं से होती है, बाकी जीत कहीं से होने वाली नहीं है। और करते भी हैं लोग, एड़ी चोटी लगाते भी हैं लोग, एक दूसरे के गिराने में लगे रहते हैं। जब आप दूसरे को गिराएंगी तो एक दिन खुद गिरेंगी। कहा जाता है ना कि गड्ढा आप दूसरे के लिए खोदेंगी, लेकिन वो गड्ढा में आपको ही गिरना है। दूसरा दूसरे रास्ते से चला जाएगा, उसको भगवान रास्ता बता देगा, लेकिन तुमको उसी में जाके गिरना। और गिरी हो आज, ठीक है, और गिरोगी, क्योंकि मुझे उस समय, मैं भी इस समय का इंतज़ार करती थी, मैं खुला बोल रही हूँ, इस समय का इंतज़ार करती थी जो रूपा बोली है तुम्हें। आज मुझे रूपा की बातों में, एक एक बातों में सच्चाई आई है, क्योंकि उस समय ये लड़की मुझे बहुत उल्टा सीधा बोली थी, बहुत उल्टा सीधा। मैं तो इसको तू तड़का करके बोल रही हूँ, रेट एक सब करके मुझे बोली थी। एक ही है प्रीति दीदी, प्रीति दीदी है जो कि वही सच और गलत पे सही बोली थी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, करती ही रहूँगी। वो सही रिएक्शन दी थी मेरे बारे में। और एक है ज्योति पांडे, वो सच रिएक्शन दी थी मेरे लिए,
मेरे लिए नहीं, गलत सही के लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। और तुम तो एक तरफा चाटती हो, और हमको उस समय सिखा रही थी कि रिएक्शन देना ऐसे होता है, ऐसे वैसे होता है, रिएक्शन ऐसे नहीं दिया जाता है, रिएक्शन एक तरफा देती है, फ़ोन पे उसके बात करती है, उसकी चट्टू है, उसके पास चाटने जाती है, खाने जाती है। देखी थी तुम भी ला के दी थी। तुम क्या करने जा रही हो? तुम भी तो वही करने जा रही हो ना। जब झटका लगा जोड़ों का तो एक तरफा वीडियो बनाने लगी हो। वीडियो बनाना, रिएक्शन देना इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे आना ना इतना मुश्किल है, ना इतना आसान है, ना इतना मुश्किल है और ना इतना आसान है। सही बात है। जिगर में दम, करेजा बरियार होना चाहिए बोलने के लिए किसी को। हम वो नहीं है कि कोई आएगा मुझे 4 गाली दे के चला जाएगा और हम सुन के टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे। नहीं, खाते हैं साला अपना, तो किसी का हम सहेंगे नहीं। किसी को गलत बोलेंगे तो वहाँ झुक जाएंगे, सह लेंगे, गलत बोलेगा। लेकिन बिना गलती का अगर ये गाली भी दे दिया तो जो जीभ होती है ना, बाहर ऐसे चिमटा से पकड़ के खींच लेंगे हम, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को कितना हो तुरखान हो। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रही हूँ, समझ ही गए होंगे आप लोग, जो कि अभी आप लोग हाल फिलहाल में जानते हैं कि रूपा के साथ क्या ही हुआ था और कौन है रूपा को टारगेट कर रही है। रूपा अच्छे से बाकायदे से नाम भी ली है, तो मैं भी उसी के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि उसका भी एक समय था कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर की थी, बहुत ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा बोली थी, गाली दी थी, गाली बकी थी, और सब लोग कहीं ना कहीं बके थे। लेकिन मेरे साथ में 2-3 ऐसी हमारी बहन लोग थी बड़ी, कि वो लोग मेरे साथ खड़ी थी, हिम्मत दी, हौसला दी। उसके बाद हमसे माफ़ी भी मांगा गया। उसके एक दिन के बाद आज माफ़ी मांगा गया, एक दिन के बाद हमारे चैनल पे खेला खेल दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं वो खेला क्या हो सकता है। मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ा है भाई, मैं माफ़ी भी फिर मांगी, ठीक है। तो ये लोग इतने सातिर दिमाग के होते हैं कि जब ये लोग पब्लिक के साथ इतने सातिर दिमाग के होते हैं तो अपने के साथ भी सातिर दिमाग से चलते होंगे। तो चलिए नमस्कार। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगी तो लगे।